बीमा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अराउंड जीके में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। दोस्तों, ये टॉपिक 6 वीडियो में बना हुआ है और इसके 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, ये टॉपिक विशेषकर रीट के विद्यार्थियों के लिए ही बनाया गया है, जो कि उनके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। इसका तीसरा भाग है बीमा। इस वीडियो में हम बीमा का इतिहास, बीमा के प्रकार, बीमा का महत्व, बीमा के कार्य, बीमा के सिद्धांत तथा सभी प्रकार के बीमा के बारे में विस्तार से बिंदु वाइज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बीमा। बीमा जोखिम को कम करने वाला घटक है। बीमा कंपनी द्वारा बीमित व्यक्ति को जो सेवा उपलब्ध करवाई जाती है वह बीमा कहलाती है। यह कंपनी व बीमित व्यक्ति के मध्य एक समझौता होता है। बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति के जोखिम को कवर करती है, जबकि बीमित कंपनी इस सुविधा के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान करता है। इतिहास। मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति में बीमा सुविधा को आपसी सहयोग बताया गया है। भारत में संयुक्त परिवार प्रथा भी बीमा का ही रूप है। आधुनिक बीमा प्रणाली की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। जीवन बीमा। सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में ओरिएंटल जीवन कंपनी का गठन कोलकाता में किया गया था। यह भारत की प्रथम बीमा कंपनी थी। 1823 ईस्वी में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी व 1829 ईस्वी में मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का गठन किया गया था। 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना की गई। यह प्रथम भारतीय बीमा कंपनी थी। इसमें भारतीय व अंग्रेजों के लिए समान प्रीमियम राशि रखी गई थी। इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट वर्ष 1912 को पारित किया गया, जिसका उद्देश्य बीमा व्यवसाय का विनियमन करना था। वर्ष 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट लाया गया, जिसका उद्देश्य सामान्य व जीवन बीमा कंपनी का डाटा सूचना एकत्रित करना था। वर्ष 1938 में इंडियन इंश्योरेंस एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य बीमा कराने वालों के हितों की सुरक्षा करना तथा बीमा व्यवसाय को सुदृढ़ता प्रदान करना था। वर्ष 1956 में बीमा अध्यादेश पारित किया गया, जिसके तहत 245 बीमा कंपनियों को मिलाकर LIC की स्थापना तथा वर्ष 2000 से विदेशी कंपनियों को बीमा व्यवसाय करने की छूट प्रदान की गई। साधारण बीमा। पहला ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1850 ईस्वी में मद्रास में की गई थी, जो प्रथम साधारण बीमा कंपनी थी। इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी। वर्ष 1907 यह भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम साधारण बीमा कंपनी थी। सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972। इस अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1973 को बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसी अधिनियम के तहत GIC की स्थापना की गई। बीमा के प्रकार। जीवन बीमा के प्रकार। पहला है एंडोनमेंट प्लान, दूसरा है होल लाइफ प्लान, तीसरा टर्म्स इंश्योरेंस, चौथा यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप। एंडाउनमेंट प्लान। इसके अंतर्गत मृत्यु तथा बीमा परिपक्वता की स्थिति में लाभ सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। होल लाइफ प्लान। इसमें केवल मृत्यु की स्थिति में ही लाभ सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। टर्म्स इंश्योरेंस। यह एक निश्चित समयावधि के लिए होता है। अगर बीमित की उस समयावधि में मृत्यु हो जाती है तभी लाभ सुविधा प्रदान की जाती है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप। इसके तहत डेट फंड और इक्विटी फंड में निवेश किया जाता है। साधारण बीमा के प्रकार। पहला है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा 2 प्रकार का होता है, कैशलेस बीमा और पुनर्भरण बीमा। दूसरा है अग्नि बीमा। यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला है गृह अग्नि बीमा, दूसरा औद्योगिक अग्नि बीमा। तीसरा है मोटर बीमा। यह 2 प्रकार का होता है, थर्ड पार्टी बीमा, दूसरा है कॉम्प्रहेंसिव बीमा। चौथा है समुद्री बीमा। पांचवा है ग्रामीण बीमा। यह 2 प्रकार का होता है, फसल बीमा और पशुधन बीमा। बीमा का महत्व। बीमे का महत्व। पहला है यह जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, जोखिमों का अनेक लोगों में विभाजन होता है। तीसरा, बीमा ऋण लेने में सहायक होता है, क्योंकि वित्तीय संगठनों द्वारा उन्हीं संपत्तियों का चुनाव किया जाता है जो बीमित है। चौथा, उद्यम और श्रम कानूनों के तहत जोखिम कारण देनदारी से सुरक्षा प्रदान होती है। पांचवा, आर्थिक विकास में सहायक होता है। परियोजना तथा अवसंरचना निर्माण हेतु पूंजी उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
छठा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु सहायक है। कंपनी कर्मचारियों व बीमा एजेंट के रूप में रोजगार उपलब्ध कराता है। सातवां, सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। बीमा के कार्य, पहला है प्राथमिक कार्य, जिसके 3 पॉइंट हैं। पहला है बीमा निश्चितता प्रदान करता है, दूसरा सुरक्षा प्रदान करता है, तीसरा जोखिमों का बंटवारा करता है। द्वितीयक कार्य, पहला पॉइंट है हानि को कम करना, ऐसे व्यक्तियों या संगठनों का साथ जो हानि को कम कर सकते हैं। दूसरा, पूंजी की पूर्ति करके निवेश को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। बीमा के सिद्धांत, पहला है पूर्ण विश्वास का सिद्धांत, दूसरा है बीमा हित व स्वार्थ की उपलब्धता, तीसरा क्षतिपूर्ता का सिद्धांत, चौथा प्रतिस्थापन का सिद्धांत, पांचवा हानि को कम करने का सिद्धांत, छठा हानि के निकटतम कारण का सिद्धांत, सातवां केवल वास्तविक नुकसान की भरपाई, काल्पनिक नुकसान की भरपाई नहीं। पहला है पूर्ण विश्वास का सिद्धांत, बीमित व्यक्ति द्वारा पूर्ण व सही जानकारी उपलब्ध कराना। बीमा हित व स्वार्थ की उपलब्धता, बीमा उसी व्यक्ति या सामान का जिससे प्रत्यक्ष हित प्रभावित हो। तीसरा पॉइंट, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, बीमा राशि में नुकसान में से जो भी कम हो वह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। चौथा, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, बीमा कंपनी द्वारा नुकसान की भरपाई हो जाने पर सामान का अधिग्रहण बीमा कंपनी कर सकती है। पांचवा, हानि को कम करने का सिद्धांत, नुकसान को कम करने की कोशिश करना। हानि के निकटतम कारण का सिद्धांत, नुकसान उन्हीं कारणों से जिसके लिए बीमा सुविधा ली गई है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956, जून 1956 में संसद द्वारा पारित जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत जीवन बीमा निगम की स्थापना 245 कंपनियों को मिलाकर की गई थी, जिसमें 75 भविष्य निधि कंपनी, 16 गैर भारतीय कंपनी, 154 भारतीय बीमा कंपनी को सम्मिलित किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 8 जोनल कार्यालय, 109 मंडल कार्यालय तथा 2048 शाखा कार्यालय कार्यरत है। LIC के वर्तमान अध्यक्ष MR कुमार हैं तथा 4 प्रबंध निदेशक हैं। साधारण बीमा कंपनी, भारतीय साधारण बीमा कंपनी GIC, इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 को की गई थी। इसमें 55 भारतीय साधारण बीमा कंपनी तथा 52 उपक्रम का राष्ट्रीयकरण किया गया है। GIC के स्वामित्व वाली 4 कंपनियों का गठन किया गया है। पहला, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 1906 कोलकाता, दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 1919 मुंबई, तीसरा दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 1947 मुंबई, चौथा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 1938 चेन्नई। साधारण बीमा व्यवसाय अधिनियम 2002 के तहत इन चारों कंपनियों को स्वतंत्र कर दिया गया। भारतीय कृषि बीमा कंपनी, इसकी स्थापना 22 दिसंबर 2002 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके कार्य हैं कृषि व्यवसाय में जोखिम को कम करना तथा कृषि में बीमा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के भागीदार, पहला है भारतीय सामान्य बीमा निगम 35%, नाबार्ड 30%, नेशनल इंश्योरेंस 8.5%, ओरिएंटल इंश्योरेंस 8.5%, न्यू इंडिया इंश्योरेंस 8.5%, यूनाइटेड इंश्योरेंस 8.5%। बीमा सुधार हेतु प्रयास, बीमा सुधार हेतु प्रयास, पहला है RN मल्होत्रा समिति 1993। इस समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, जिसमें निम्न सिफारिशें की गई। पहला, कृषि कंपनी को जीवन तथा साधारण बीमा व्यवसाय करने की अनुमति एक साथ होनी चाहिए। दूसरा, 100 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी के साथ निजी बीमा कंपनी को व्यवसाय की अनुमति होनी चाहिए। तीसरा, देशी कंपनी की सहयोगी कंपनियों के रूप में विदेशी कंपनी को बीमा व्यवसाय की छूट होनी चाहिए। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा निगम को प्रारंभ किया जाए। पांचवा, प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्य स्तरीय बीमा कंपनी का गठन किया जाए। छठा, बीमा अधिनियम में संशोधन किया जाए। सातवां, बीमा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाए। नवा है LIC की पूंजी का सरकारी परिसंपत्ति में निवेश सीमा 50% से घटाकर 30% किया जाए। 10वां है 30 दिन बाद किए गए भुगतान के लिए ब्याज उपलब्ध कराया जाए। इसका दूसरा पॉइंट है वर्ष 2000 से विदेशी कंपनियों को बीमा व्यवसाय की अनुमति प्रदान की गई। तीसरा पॉइंट,
बीमा व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई। चौथा पॉइंट है भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 2000 को की गई थी। IRDAI एक्ट 1999 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर IRDAI अधिनियम पारित किया गया था। IRDAI की संरचना: अध्यक्ष, पूर्णकालीन सदस्य 5 सदस्य, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, आयु जो भी पहले हो। इस अंशकालिक सदस्य 4 सदस्य। वर्तमान अध्यक्ष है इसके सुभाष चंद्र खुंतिया। IRDAI बीमा क्षेत्र में शीर्ष नियामक व निरीक्षण संगठन है। IRDAI के कार्य: बीमा व्यवसाय करने वाली कंपनी का पंजीकरण नवीनीकरण करना, सर्वेक्षण करने वालों के लिए आचार संहिता का निर्धारण करना, बीमा कराने वालों के हितों की रक्षा करना, बीमा एजेंट को आचार संहिता व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, बीमा व्यवसाय में दक्षता को बढ़ाना, नियमों व प्रावधानों को लागू करने के लिए विभिन्न शुल्कों का निर्धारित करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।